नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप। आज हम द्वितीय सत्र में लेखन विभाग में मिल रहे हैं। तो सबसे पहले आपको सुलेखन लिखना है। सुलेखन आपको दिया गया है। आपको ध्यान से, सही वर्तनी से और अच्छे अक्षरों से देख के लिखना है, जो कोई भी गलती न हो, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अच्छे से लिखना। पेज नंबर हमने दिया है 31। और तेलियों की बात सुनकर वाजिद घबरा गया। वहाँ से लेकर खलीफा ने हसन को बहुत सारा पुरस्कार दिया, वहाँ तक आपको सबसे पहले शुरुआत करनी है सुलेखन से। अब आगे एक और निबंध है, चलिए देखते हैं वह निबंध, जिसमें है प्रार्थना का महत्व। प्रार्थना मनुष्य की श्रेष्ठता का प्रतीक है, क्योंकि यह उसके और परमात्मा का घनिष्ठ संबंध को दर्शाती है। हर एक धर्म प्रार्थना पर बड़ा बल दिया गया है। सभी धर्म गुरुओं, ग्रंथों और संतों ने प्रार्थना पर बड़ा बल दिया है। प्रार्थना मोक्ष का द्वार है। प्रार्थना में परमेश्वर की प्रशंसा, स्तुति, गुणगान, धन्यवाद, सहायता की कामना और मार्गदर्शन की इच्छा, दूसरों के हित चिंतन आदि होते हैं। प्रार्थना में माला, जाप, पूजा, संगीत आदि का सहारा लिया जाता है। प्रार्थना में जितनी सच्चाई, सफाई, तन्मयता और समर्पण भाव होगा, वह उतना ही प्रभावकारी होगी। प्रार्थना कभी भी और कहीं भी की जा सकती है। प्रार्थना स्थान भी शांत और स्वच्छ, मनोरम और खुला होना चाहिए। प्रार्थना करने से हमारे मन को सांत्वना मिलती है। तो यह निबंध आपको लिखना है। अब आगे देखते हैं दूसरा निबंध, विज्ञान से लाभ और श्राप या हानि। तो यह विज्ञान का युग है। विज्ञान ने हमें तरह तरह की सुविधाएं दी है, कारण हमारे जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन आया है। विज्ञान के कारण यातायात के अनेक साधन हो गए हैं। सड़कों पर साइकिलें, मोटर, स्कूटर, बसें दौड़ रही है। रेलगाड़ियों से हजारों की यात्री एक साथ यात्रा कर सकते हैं। हवाई जहाज से आकाश मार्ग में पलक झपकते ही बहुत दूर तक पहुंचा देती है। बिजली के आविष्कार ने दुनिया में क्रांति कर रही दी है। ट्यूबलाइट, फ्रिज, पंखा, धुलाई मशीन, आटा पीसने की चक्की आदि उपकरणों से कठिन काम आसान हो गए हैं। जैसे रेडियो, सिनेमा, दूरदर्शन, कंप्यूटर आदि साधनों ने ज्ञान और मनोरंजन के नए द्वार खोल दिए हैं। तो बच्चों, इसी तरह विज्ञान के तरह तरह खतरनाक हथियार भी बनाए गए हैं। बम जैसे लाखों लोगों की जान ले जा सकती है। इस प्रकार आज की विज्ञान की बोलबाला है। कहते हैं ना कि विज्ञान की वजह से ही आज नए नए उपकरणों का हम उपयोग करते हैं। तो उससे लाभ भी है और हानि भी है। तो यह निबंध भी आपको लिखना है। अब आगे है 26 जनवरी, हमारा गणतंत्र दिवस। यह अभी हमने सेलिब्रेट किया है। तो 26 जनवरी भारत का राष्ट्रीय त्यौहार है। यह 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र होने के बाद का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा बनी। वह संविधान भारत में 26 जनवरी 1950 के दिन से लागू हुआ। 26 जनवरी हमारा गणतंत्र का जन्मदिन है। गणतंत्र दिवस भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन सरकारी दफ्तर, पाठशालाओं में ध्वजवंदन और मनोरंजन के कार्यक्रम रखे जाते हैं। जगह जगह पर बड़े भाषण और शहरों में सरकारी इमारतों पर रोशनी दिखाई दी जाती है। इस दिन हमारे देश की राजधानी दिल्ली में खूब चहल पहल रहती है। केंद्रीय कार्यालय और राष्ट्रपति भवन सजाए जाते हैं। इसी तरह हमें सांस्कृतिक झांकियाँ भी होती है। अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरीके से ध्वजवंदन किया जाता है। 26 जनवरी हमारा गौरव दिन है। इसे हमें देश का ऊंचा उठाने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। जय भारत। से पहले आपको सुलेखन लिखना है, फिर प्रार्थना का महत्व, विज्ञान से लाभ और हानि और 26 जनवरी, ये चारों आपको होमवर्क पे लिखने हैं। ठीक है, अच्छे से लिखना और अच्छी